हेलो गाइस, सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश का लेकर के आए हैं, जिसमें प्रेपोजिशन, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ पैसिव वॉइस के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सारे। तो आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो आसानी से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए लगभग 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप लोगों को एक अच्छा सेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सेशन में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इज़ योर ब्रदर, यहाँ पे है स्पेस और होम। इज़ योर ब्रदर होम, इसमें 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, इन, एट, ऑन। मैं किसे बोलूँगा कि इज़ योर ब्रदर इन होम, गलत, घर में नहीं। ऑन होम, घर पे तो थोड़ी होगा। एट होम होता है, क्या क्या होता है, एट होम। अगर आप कोई आपसे बोले, आप बोलोगे किसी को तो बोलोगे क्या, इज़ योर ब्रदर एट होम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट। क्या आंसर हो जाएगा, एट। ठीक है, तो इज़ योर ब्रदर एट होम। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देयर इज़ नो यूनिटी डैश द लीडर्स। बोल रहा है कि देयर इज़ नो यूनिटी डैश लीडर्स। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अमोंग, बिटवीन और विद इन। देखिए बिटवीन तो दो लोगों के बीच में होता है, और विद इन भी कंपैरेटिवली। देखिए अमोंग का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर विद इन का मतलब समझाता हूँ। अमोंग का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे, दो से ज़्यादा, 2 और मोर पीपल के बीच में जब कोई 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 भी टाइप की कम्युनिकेशन, यूनिटी जिसके बारे में बात है, वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होता है, अमंग का यूज़ होता है हमेशा बात रख। तो ये यूनिटी, लीडर्स, तो लीडर्स की यूनिटी 2 से ज़्यादा होंगे, लीडर्स हैं 2 से ज़्यादा होंगे, इसीलिए क्या होगा, अमंग हो जाएगा। विद इन क्यों नहीं होगा, विद इन खुद 2 लोगों के बीच में ही ये भी यूज़ होता है। ठीक है, तो देयर इज़ नो यूनिटी विद इन द लीडर्स। ठीक है, नहीं, देयर इज़ नो यूनिटी अमोंग द लीडर्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, अमोंग, ए। क्या हो गया हमारा ऑप्शन, अमोंग द लीडर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही इज़ अ मैन डैश हम्बल ओरिजिन। बोल रहा है ही इज़ अ मैन विथ हम्बल ओरिजिन, ये साथ हम्बल ओरिजिन के साथ नहीं, फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, ये कि कहीं से थोड़ी आ रहा है, किसी ओरिजिन से नहीं बताया गया इसको कि कहीं से आ रहा हो, कि कोई हम्बल ओरिजिन से आ रहा, नहीं। ही इज़ अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। ठीक है, यह एक मैन है जो हम्बल ओरिजिन का है। बात समझ में आई, हम्बल ओरिजिन से नहीं, हम्बल ओरिजिन का। बात समझ में आई, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और यह क्या हो जाएगा हमारा सही ऑफ। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द विलेज इज़ 5 माइल्स डैश द हाईवे। बोल रहा है कि द विलेज इज़ 5 माइल्स अक्रॉस द हाईवे, नहीं, अक्रॉस हाईवे होगा ही नहीं, ऑफ हाईवे नहीं, ये ओ डबल एफ, ऑफ हाईवे। बात समझे, तो यहाँ से अगर आप करना चाहो तो आप एलिमिनेशन मैथड से भी करके आप कर सकते हो। तो द विलेज इज़ 5 माइल्स ऑफ द हाईवे, द विलेज इज़ 5 माइल्स ऑफ द हाईवे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, ही इज़ आउट टू मुंबई, कोई सेंस नहीं बन रहा। ही इज़ ओवर टू मुंबई, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। ही इज़ ऑफ टू मुंबई, हाँ जी, ये ऑफ हो गया मुंबई के लिए। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, ही इज़ ऑफ टू मुंबई। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय वॉज बीटन, द बॉय वॉज बीटन। ठीक है, द बॉय वॉज बीटन, ये देखिए पहली बात वॉज लगा है और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो आप लोगों को भी पता है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो आप लोगों को पता है ये भी पैसिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस है। अब इसमें आप लोगों को पता है पैसिव वॉइस में भी बाय लगता है, बाय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ बाय, विथ,
आइडर कुड बी यूज्ड हियर, मतलब दोनों में से या तो बाय या विद दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गलती बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टिक के द्वारा नहीं, स्टिक से पीटा गया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे विथ होगा। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आए तो जहाँ पे स्टिक की बात आती है वहाँ पे विथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बाय ना होके विथ यूज़ होगा। और ऐसा नहीं कि हम दोनों को यूज़ करते हैं, नहीं जी, हम बाय को यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते। तो अगर ये नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी विथ। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। द बॉय वॉज बीटन विथ अ स्टिक। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम डैश हिज पेरेंट्स, बोल रहा है ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विथ हिज पेरेंट्स, टू हिज पेरेंट्स और फॉर हिज पेरेंट्स। देखिए, वो अपना जो प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस करेगा ना, टू हिज पेरेंट्स नहीं, विथ हिज पेरेंट्स। तो ये ऑप्शन हमारा 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या, विथ हिज पेरेंट्स। ओके, बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। विथ हिज पेरेंट्स ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन वॉज पनिश्ड डैश हिज फादर। अब पहली बात देखिए यहाँ पे क्या बोला, जॉन जो है पनिश्ड, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया है यहाँ पे भी, इसका मतलब यह भी क्या है, पैसिव वॉइस। कौन क्या है, पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो यहाँ पे बाय तो लगना ही चाहिए, बाय लगता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था वहाँ पे विथ, क्योंकि वो कंडीशन अलग थी इसलिए वहाँ विथ। और विथ हिज फादर, अपने फादर के साथ नहीं, कभी नहीं हो सकता। जॉन वॉज पनिश्ड विथ हिज फादर, अपने पापा के साथ थोड़ी वो पिट रहा है, पापा उसको पीट रहे हैं ना, इसका मतलब। और देखिए फॉर तो होगा ही नहीं यहाँ पे, हाँ, बाय हिज फादर, जॉन वॉज पनिश्ड बाय हिज फादर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, सी का आंसर हमारा क्या आ गया, बाय। यहाँ पे बाय यूज होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। फिर देखिए क्या बोला है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू फिनिश द वर्क टुमारो। बोल रहा है कैन यू फिनिश द वर्क टू, अब बोला कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो सॉरी, इन टुमारो, विद इन टुमारो। विद इन टुमारो नहीं होता, विद इन तो एक ही समय की बात करते हैं तब होता है, इन टुमारो नहीं, कल में टुमारो नहीं, हमारे पास बाय टुमारो। कल तक क्या आप यह काम फिनिश कर सकते हो, कल तक आप क्या काम फिनिश कर सकते हो, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन 9 का क्या आ गया, ए हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है, और वह है क्या, बाय। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन कैसे होता है। फिर देखिए और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप मानो या ना मानो, इन, एट, ओवर, इनटू, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग समझ जाओ। फिर 10th नंबर क्वेश्चन देखो, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश लास्ट वीक। ही हैज़ बीन एब्सेंट, देखिए हैज़ बीन लगा है, आप लोगों को पता होगा हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन लगा है। अब हैज़ बीन लगता है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा तो वहाँ पे समय के लिए, टाइम के लिए या तो सिंस लगता है या तो फॉर लगता है, ये भी बात आप सबको पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूँ और भी समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। सिंस लगता है या फॉर लगता है, तो सिंस किसके लिए लगता है, सिंस हमारा जो लगता है वो डेफिनिट टाइम के लिए लगता है ना, डेफिनिट टाइम के लिए। और हमारा जो फॉर लगता है वो किसके लिए लगता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ही हैज़ बीन एब्सेंस लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक मतलब हमको पता है, एग्जैक्ट वीक पता है कौन से डेट से वो क्या हुआ है, एब्सेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये डेफिनिट टाइम है। क्या टाइम है, डेफिनिट। और जब डेफिनिट टाइम होता है तो हमारे साथ क्या लगता है, एब्सेंट के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर क्या सही आएगा, आंसर क्या सही आएगा, ए, क्या, सिंस। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या सही होगा, हमारा आंसर क्या सही होगा, सिंस सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। पहले बोल रहा है 1 to 4 जो क्वेश्चन है इसमें चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव
इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अब पहली बात आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ से देखो पहली बात आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। तो पहली बात आपको करना इसमें क्या है कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, पहले सेंटेंस को कंप्लीट करके ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो बोल रहा है कि द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी, वह ओल्ड कपल ऑफ माई पेरेंट। ठीक है, तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना आप लोगों ने पढ़ा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, सम। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको लिटिल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। लिटिल का मतलब कि देखिए यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे हम किसी भी निर्जीव वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, तो फ्यू का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिटिल का मतलब हम बात करते हैं, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं या थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। मैं बोल रहा है कि द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी लिटिल ऑफ माई पेरेंट्स, और लिटिल ऑफ माई पेरेंट्स, और लिटिल नहीं हो सकता। ठीक है, और फ्यू नहीं हो सकता, और फ्यू तो होगा नहीं, सम होगा नहीं, और लिटिल होगा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं और थोड़ा सा। इसका मतलब जो कपल है वो मेरे पापा मम्मी की थोड़ी बहुत याद दिला रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी। बोल रहा है कि आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन एट माई रेसिडेंस। अब देखो एक बात ध्यान रखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी, मैं एक डिनर पार्टी रख रहा हूँ जिसमें मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड को अपने रेसिडेंस पे, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बुलाया हूँ। तो ऑप्शन क्या है, फ्यू, ऑ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल। तो यहाँ पे देखिए ऑ फ्यू का मतलब जो भी हैं, ऑ फ्यू का मतलब कुछ लोग। मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स, देखो क्लोज फ्रेंड्स का मतलब कुछ लोग होता है, सारे लोग नहीं होता, जो भी हैं सारे नहीं होगा। देखो फ्यू का मतलब होता है यहाँ पे ना के बराबर। ठीक है, तो ना के बराबर तो है नहीं। और फ्यू का मतलब होता है जो भी है थोड़ा सा, मतलब, और यहाँ पे थोड़ा सा का मतलब क्या होता है, क्लोज फ्रेंड आपके थोड़े से ही होते हैं। और द फ्यू का मतलब जो भी हैं सारा, तो जो भी हैं सारा क्लोज फ्रेंड तो होते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑ फ्यू। ठीक है, और लिटिल होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिटिल का यूज़ नहीं होगा, ऑ फ्यू का यूज़ होगा यहाँ पे। और हमारा ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या हमारा आ जाएगा, ऑ फ्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, बी। ठीक है, बी का आंसर क्या है, ऑ फ्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सही। ठीक है, और हमारे सारे गलत हो जाएंगे, ए सी डी सारे गलत हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑ फ्यू सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आएंगे और आसानी से आप लोग कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मे आई आस्क यू देखिए यहाँ पे लिटिल, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्यू, टिक, ऑ फ्यू और द फ्यू, ठीक, उसके बाद लिटिल, ऑ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग भी टॉपिक है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं इसको अगर हम करें तो। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मे आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, कुछ भी के बराबर क्वेश्चन ना पूछूं, लिटिल क्वेश्चन ना के बराबर, अ लिटिल क्वेश्चन नहीं जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑ फ्यू क्वेश्चन। तो मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, यही तो हम बोलते हैं ना कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, क्या, अ फ्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो अ फ्यू क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देयर इज डैश टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज, अब एक बात में समझ में नहीं आई कि मेरे पास बोल रहा है कि यहाँ मेरे पास बहुत ही, या लिटिल, फ्यू, लिटिल और लिटिल, बहुत ही कम टाइम बचा है मेरे पास एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो देखिए फ्यू टाइम्स नहीं होता, फ्यू टाइम कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। फ्यू
टाइम नहीं होता, ठीक है, तो फ्यू तो कट गया। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी है टाइम है, नहीं, द लिटिल मतलब सफिशिएंट टाइम तो नहीं मेरे पास, क्या टाइम है, लिटिल टाइम है, बहुत, जो भी टाइम है मेरे पास बहुत ही कम है, क्या है मेरे पास, समय तो है लेकिन बहुत ही कम है। तो देयर इज़ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, सॉरी फॉर एग्जाम्स, ओके। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड लिटिल और फ्यू, सम, ये all the kind of these kind of preposition, ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप समझिए थोड़ा सा। 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, बोल रहा है कि विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, और इसका हमको क्या बताना है, द करेक्ट पैसिव वॉइस इज़। तो पहली बात हमको इसका अगर पैसिव वॉइस बताना है तो देखिए विल, पहली बात अगर विल है तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहली बात तो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर टेंस है हमारे पास तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं, यही करते हैं ना, विल बी और शैल यूज़ करते हैं, शैल बी यूज़ करते हैं। पहली बात देखिए यहाँ पे हम पोजीशन हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, पोजीशन तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे विल, अब पोजीशन क्या है, सिंगुलर है तो विल लगेगा, तो विल तो देखिए इसमें भी लगा है, देखिए विल इसमें लगा है, कैन तो लगेगा नहीं, इसका मतलब बी कट, शुड लगेगा नहीं, सी कट, और हैज़ लगेगा नहीं, ये कट, तो ये तीनों के तीनों तो कट हो गए, बी सी डी, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हमारा ए, विल, देखिए विल, द पोजीशन मैंने बताया बी लगेगा तो बी लगा, फिर एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड बाय यू, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सही। तो हमारा 5th का आंसर क्या आएगा, 5th का ए आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अब देखिए इसका हमको समझना है, 6 नंबर क्वेश्चन समझना है। बोल है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है, इसका मतलब बताना ही, चारों ऑप्शन में से इसका मतलब क्या होगा, ईडियम का मतलब क्या होगा। बोल है कि आई एम श्योर द न्यू ऑफिस ऑर्डर सॉल्व्स देम राइट। बोल रहा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि जो न्यू ऑफिस जो है ऑर्डर दे रहा है, सॉल्व देम राइट, मैं श्योर हूँ कि जो न्यू ऑफिस मुझे ऑर्डर दे रहा है मैं उसको सॉल्व भी बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। तो रियलाइज एंड मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक की तो कोई बात ही नहीं हुई है, पहली बात तो। चेंज देयर माइंड, यहाँ पे माइंड चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे तो ये बोल रहा हूँ कि अगर जो नए ऑफिस वाले हैं मुझे अगर काम देंगे तो मैं उनको काम को आसानी, हमेशा अच्छे काम करके दूंगा। फिर गिव गुड सर्विस टू देम, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर हम देखें तो ये हमारा हो सकता है, गिव्स गुड सर्विस टू देम, 6। फिर डी देख लेते हैं हम, गेट वॉट दे डिजर्व, या एग्जैक्टली, देखिए इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग निकाला जाए ये भी सही है, गिव गुड सर्विस टू देम, उनको अच्छी सर्विस दो। लेकिन अगर और भी देख लेते हैं कौन सही है, तो अगर देखें 4th और इससे ज़्यादा एग्जैक्ट है, गॉट व्हाट दे डिजर्व, उनको वह दो जो डिजर्व करते हैं, एग्जैक्टली। आई एम श्योर न्यू ऑफिस ऑर्डर सॉल्व देम राइट, देखो आई एम श्योर द न्यू ऑफिस ऑर्डर सॉल्व्स देम राइट, ये बोल रहा है कि जो हमारा न्यू ऑफिस जो ऑर्डर है वो सॉल्व करे उनको राइटली तरीके से। मतलब अगर मेरा जो कोई भी ऑफिस है, अगर उसको कोई ऑर्डर मिला है, किसी ने उसको दिया हुआ है ऑर्डर, तो वह जो ऑर्डर वो बना के, जिस आदमी ने उसको दिया हुआ है ऑर्डर, उसको वो बहुत ही राइटली तरीके से, अच्छे तरीके से उसको सर्व करे। इसका मतलब गेट व्हाट दे डिजर्व, मतलब उनको वह सामान दे जो वो डिजर्व करते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हमारा क्या आ गया, 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई, तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। मैं पूरे एकदम अच्छे वे में समझा रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 to 9 देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम। फिल इन द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे हमको वर्ब करेक्ट भरना है, सो एज टू टेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अगर हम वर्ब को यहाँ पे भर दें, अच्छा वर्ब भरें, तो क्या हो जाएगा, वह जो वो हमारा सेंटेंस हो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए हमारा, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, माई सर्वेंट विथ ऑल माई मनी। पहली बात हमको भरना है माई सर्वेंट, क्या भरना है हमको, माई सर्वेंट विथ ऑल माई मनी। तो पहली बात एक काम करते हैं, हैव तो होगा नहीं, आपको पता है माई सर्वेंट के साथ हैव तो होगा नहीं, ठीक, तो हम भर नहीं सकते। ठीक है, रनिंग अवे होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ पे हम बिना किसी भी हेल्पिंग वर्ब के इसको भर नहीं सकते। फिर आते हैं वॉज रन अवे। अगर वॉज रन अवे की बात कर देते हैं तो वॉज के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, और यह देखिए यह हमारा पैसिव वॉइस नहीं कि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करें, तो हम नहीं यूज़ कर सकते, वॉज के साथ रन अवे यूज़ नहीं होगा। हाँ, हैज़ अब देखते हैं, हैज़ के साथ रन ऑफ हो गया, तो रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, इसका मतलब क्या होगा, माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, मतलब जो सर्वेंट था मेरा वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो 7 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। क्या हो जाएगा हमारा, सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, मैं समझाने की कोशिश किया मैंने आप लोगों की। यहाँ पे ऑप्शन आपका ये देखिए, यहाँ पे 7 का सी सही है, 6 का डी सही है, और 5 का ए सही है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 11 नंबर क्वेश्चन ले लिया कि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 पीछे बताया और 10 ये बता दूंगा, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। सी डैश टेलीविज़न व्हेन द एक्सीडेंट ऑक्योर्ड। अब बोल रहा है कि सी डैश टेलीविज़न, ओके, सी डैश टेलीविज़न व्हेन द एक्सीडेंट ऑक्योर, मतलब क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है जब वो टीवी क्या कर रही है, देख रही थी, क्या कर रही थी, कुछ भी। अब देखो व्हेन एक्सीडेंट ऑक्योर्ड, यह पास्ट में हुआ है ना, यह एक्सीडेंट तो पास्ट में हुआ है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में बनेगा। बात समझ में आ रही है, एक्सीडेंट हो गया है तब की बात हो रही है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में बनेगा। तो सी वॉच्ड, प्रेजेंट वॉच मतलब सेकेंड फॉर्म हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है, हैज़ बीन वॉचिंग नहीं, इज़ वॉचिंग नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है तो ये पास्ट की बात हो रही है। अब वॉज वॉचिंग या वॉस्ट, देखिए टीवी देख चुकी होती, देख ली होती तब एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ बना नहीं है। फिर इसका मतलब क्या बन रहा है इस यहाँ पे हमारा, सी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन एक्सीडेंट अक्योर्ड, जब वो टीवी देख रही थी तब वह एक्सीडेंट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज वॉचिंग। और ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, WATCHING। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन कम्प्लीटली आप लोगों को समझ में आ गया होगी, बी हमारा सही है, ठीक है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ डेलूजन। डेलूजन का सिनोनिम बताना है, पहली बात आप समझना थोड़ा सा, ठीक है। डेलूजन सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, इसका भी मतलब देखिए क्या बोलते हैं कि सिनोनिम का मतलब होता है कि इसका भी जो डेलूजन का जो मीनिंग हो, इन चारों में से किसी एक का मीनिंग हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेलूजन का जो सिनोनिम होता है वो होता है इल्यूजन, ठीक है। क्या होता है, इल्यूजन्स, क्या होता है हमारा, इल्यूजन, ठीक है। आप लोग को सिनोनिम वोकैब थोड़ा अच्छे से तैयार करिए, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से खुद से अगर आप वोकैब को प्रिपेयर करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इफिकैसियस। बोला कि एफिकैसियस का अपोजिट क्या होगा, मतलब क्या इसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स बोलते हैं, इसका हमको अपोजिट बताना है। देखिए प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो निकाल सकें हम, प्रोडक्टिव काम कर सकें जिसका फ़ायदा हो सके। इनफेक्टिव का मतलब जो इफेक्ट हो ही ना। इम्प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर काम करते ही नहीं हैं। और अर्जेंट का मतलब होता है क्या हमारा, अर्जेंट का मतलब होता है कि बहुत ही जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे से काम कर सके, ठीक है। और देखिए इनफेक्टिव का, देखो इफेकेसियस का मतलब होता है इफेक्टिव, क्या होता है, इफेकेसियस का मतलब होता है इफेक्टिव, ठीक। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव। जो प्रभावी है उसका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अप्रभावी। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही, बी, ठीक है। थोड़ा मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ ऊपर, और इनफेक्टिव के बारे में आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है
इनएफेक्टिव। तो इनएफेक्टिव का मतलब होता है क्या कि जो प्रभावी ना हो। और प्रभावी ना हो का मतलब क्या होता है, अप्रभावी। ठीक है, तो अप्रभावी इसका मतलब होता है। तो हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए मैंने आज, अभी पूरे 20 क्वेश्चन समझा दिए मैंने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस कितने कराए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन इधर कराए हैं मैंने, और फिर 10 क्वेश्चन इधर कराए हैं मैंने। तो आपको कम्प्लीटली 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना आप लोगों को आज, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी से प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन कराया मैंने, फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे 20-25 क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स में मैं जितनी अपनी हिस्सेदारी दे सकता हूँ, अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता हूँ, मैं उतनी पार्टिसिपेशन दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए। और आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर ज़्यादा से सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा और उनको भी फ़ायदा मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब करिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, उनको समझ में आए ये पूरा का पूरा वीडियो कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी समस्या हो रही है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आपको लग रहा है कि ये चीज़ इस वे में हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोग को और भी अच्छे वे से समझा सकूँगा कि पूरा का पूरा इस क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी इसमें सहायता करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।